आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इसी से स्टार्ट होगा फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है इसे समझते हैं हम लोग। तो दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस in electric field region which gives the information about net electric field in the region। ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है, ये देख नहीं सकते पर एक हाइपोथेटिकल लाइन है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन देता है वो, ये लाइंस, ठीक है, उस रीजन में। तो इसका कुछ पॉइंट्स है, तो देखते हैं। इसका पॉइंट्स है कि टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, एन इलेक्ट्रिक लाइन of forces at a point gives the direction of net electric field at that point। कह रहा है कि टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का किसी भी पॉइंट पर, वो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा उस पॉइंट पे। मतलब ये है कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह है ना, ऐसा। तो किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पे। मान लो ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का डायरेक्शन जो है इधर होगा। कोई पॉइंट है Q, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा कि ये ऐसे चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो EQ का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे इधर है, Q पॉइंट पे ऊपर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस are drawn in such a way the density of electric line of force gives the idea about magnitude of net electric field, magnitude of net electric field।
मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। इन रीजन। इसका ये हुआ कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक line of force are drawn in such a way the density of electric line of force gives the idea about magnitude of net electric field। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के डेंसिटी पर। जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह का है, ठीक है, ऐसा एक पॉइंट ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ वो ए पे ज़्यादा होगा, बी पे कम होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है। यही कह रहा है इसमें। आगे है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या है। पहला है टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, टू या मोर, दो से ज़्यादा भी कह सकते हैं, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट नहीं करते हैं एक दूसरे का। मतलब ये हुआ कि कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है इस तरह और दूसरा ऐसा है, ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा इधर, और इस लाइन के लिए, ये लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉसिबल नहीं है। ये E1 हो गया डायरेक्शन, ये E2 हो गया डायरेक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि दो तरफ डायरेक्शन चला जाए जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, तो नॉट पॉसिबल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक में आ गया कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता दिए कि इसका डायरेक्शन अगर दो जगह कट कर रहा है तो इसका नेट डायरेक्शन नहीं बता सकते, फिर ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस originate from a positive charge और इन्फिनिटी, या तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा या इन्फिनिटी से, एंड टर्मिनेट फ्रॉम नहीं, टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। टर्मिनेट भी या तो नेगेटिव पे होगा या इन्फिनिटी पे होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या इन्फिनिटी और टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी, यही होता है। मतलब देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तुम्हारा, तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो अगर आसपास में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये टर्मिनेट कहाँ होगा जाकर, इन्फिनिटी में, है ना। ओरिजिनेट हुआ पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो गया इन्फिनिटी में जाकर।
इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। और अगर अपोजिट देखें निगेटिव चार्ज, तो ये ऑरिजिनेट होगा इन्फिनिटी से आएगा और टर्मिनेट हो जाएगा निगेटिव में। ये निगेटिव में टर्मिनेट हुआ, पर ऑरिजिनेट कहाँ से आ रहा था? इन्फिनिटी से आ रहा है। ये इन्फिनिटी से आया, निगेटिव में टर्मिनेट हो गया। ये पॉजिटिव से आया निकला और इन्फिनिटी में टर्मिनेट हुआ। ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी से आया, निगेटिव में टर्मिनेट हुआ है। यहाँ पॉजिटिव से निकला और इन्फिनिटी में टर्मिनेट हुआ। ऐसा होता है। ये है तुम्हारा हो गया, जितने भी लाइंस हो गया, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हुआ। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्सेस। ये भी, इसका भी जो ये है तुम्हारा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये। ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक अब देखते हैं। तीसरा समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस लाइन ऑफ फोर्सेस, इसको शॉर्ट में ELF भी कहते हैं। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इफ ऑरिजिनेटेड, अगर ऑरिजिनेट हुआ है तो मस्ट रिक्वायर टर्मिनेशन पॉइंट या टर्मिनेशन, है ना। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट हुआ है तो उसको टर्मिनेशन रिक्वायर होता है, कहीं ना कहीं तो वो टर्मिनेट होगा। आइदर ऑन ए निगेटिव चार्ज और या इन्फिनिटी पे, है ना। या तो वो निगेटिव में टर्मिनेट होगा या तो इन्फिनिटी में टर्मिनेट होगा। अगर कोई ऑरिजिनेट हुआ है तो टर्मिनेशन रिक्वायर पड़ता ही पड़ता है, वो टर्मिनेट होगा निगेटिव में या इन्फिनिटी में। ठीक है। बट द प्रिफरेंस ऑफ टर्मिनेशन for an electric line of force is towards a negative charge rather at infinity। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग को इन्फिनिटी से ज़्यादा प्रेफरेंस मिल देता है निगेटिव चार्ज को। जो प्रेफरेंस है टर्मिनेशन का, अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज में ही टर्मिनेट करेगा, इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा। अगर नहीं है निगेटिव चार्ज तो इन्फिनिटी पे जाएगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस निगेटिव चार्ज को देता है, यही कहने का मतलब। समझते हैं इस बात को। अगर पॉजिटिव चार्ज है और ऑरिजिनेट हुआ तो ये अगर आसपास निगेटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी चला जाएगा, है ना। ये इन्फिनिटी चला जाएगा। और अगर ये इन्फिनिटी पे चला गया, अगर आसपास कोई भी निगेटिव चार्ज है तो जो पॉजिटिव से निकला है वो इन्फिनिटी में टर्मिनेट हो जाएगा डायरेक्ट, और जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था पहले वो भी मुड़कर इधर आ जाएगा, ऐसा मुड़ जाएगा। ऐसा जा रहा था इन्फिनिटी लेकिन मुड़ के इधर आ गया, है ना। ऐसा मुड़ जाता है और कुछ ऐसा चला जाएगा, यहाँ से निकला सारा मुड़ जाएगा निगेटिव चार्ज की तरफ, इस तरह। ठीक है। और एक जो इधर जाएगा वो इधर चला जाएगा, और इधर भी टर्मिनेशन ऐसा होगा कुछ,
ठीक है, तो इधर से ऑरिजिनेट, तो ये मुड़ गया सारा निगेटिव चार्ज की तरफ इन्फिनिटी से। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया वो निगेटिव चार्ज को दिया टर्मिनेट होने के लिए। ये चार्ज प्लस क्यू था और ये चार्ज माइनस क्यू था, ठीक है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन अगर डिनोट होता है कि डायरेक्शन किधर होगा, है ना, जैसे कि ये मुड़ गया इधर, अभी किधर था, ये सीधा था आगे की ओर, या ये यहाँ पे जाता तो ऐसे जाता, पर ये लाइन अब इधर मुड़ गया। तो कैसे मुड़ता है, जैसे इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो देखो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज जो निकला ये इस डायरेक्शन में होता, पॉजिटिव चार्ज के कारण ई पॉजिटिव, और निगेटिव चार्ज के कारण जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ई नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर हो गया, नेगेटिव चार्ज के कारण इधर हुआ, तो इसका जो नेट होगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा ई नेट। ये होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डायरेक्शन, ऐसे, है ना, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। थोड़ा ड्रॉ ठीक से कर लेंगे ऐसा, ठीक है, किसी भी जगह पे डायरेक्शन इसी तरह होता है। आगे है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड, अभी मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर था, मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा घटा दें तो क्या होगा फिर। तो देखो अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसा है कि ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये 2q है इसका वैल्यू, इधर माइनस क्यू, सिर्फ माइनस क्यू है, तो इससे ज़्यादा पावरफुल है ये, क्योंकि चार्ज इस पर ज़्यादा है, इस पर चार्ज कम है। तो ये जो निकलेगा ऐसे यहाँ से, तो ये ऐसे जाएगा और इधर जाकर मुड़ेगा, इधर जाकर ऐसे, ठीक है, ऐसा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इसमें जो आएगा वो ऐसा होगा कुछ, है ना, इस तरह कुछ आएगा। लेकिन ये जो जाएगा इधर से तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा, इसलिए डायरेक्शन देखो यहाँ पे अगर 2q चार्ज है, ये प्लस 2q, ये माइनस q, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गया, तो किसी डायरेक्शन पे अगर चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जाएगा इधर जाएगा ई प्लस, और इसके कारण जो जाएगा इधर जाएगा ई माइनस, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन होगा ई प्लस की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में तुम्हारा वैल्यू है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले वो, ये दोनों का वेक्टर सम जो होगा वही होगा डायरेक्शन। और डायरेक्शन पॉजिटिव, इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी तरफ ज़्यादा मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2q चार्ज है ना, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम होगा। सिमिलरली अगर दो पॉजिटिव चार्ज होता या दो निगेटिव चार्ज होता, मतलब सेम, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा दोनों में रिपल्सन होगा, तो क्या होगा कि ये ऐसा जो इधर था वो मुड़ जाएगा, इधर नहीं निकलेगा, ये ऐसा है, दोनों से ऑरिजिनेट होगा, इसमें टर्मिनेट होगा ही नहीं, यहाँ भी इधर जो आएगा वो ऐसा चला जाएगा। या तो निगेटिव होता तो दोनों से टर्मिनेट होता, ठीक है, ये दूर चला जाता है, जो भी उधर मुड़ना था नहीं मुड़कर दूर चला जाएगा, है ना, इधर वाला तो इधर ही जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, दोनों प्लस क्यू चार्ज है तो। पर अगर एक का फिर वैसे ही ले लिए कि ये प्लस 2q है, ये सिर्फ q है, तो अब क्या होगा कि ये जो निकलेगा ये ज़्यादा इस डायरेक्शन में तरफ चला जाएगा, ये कम ही जाएगा, फिर ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा और ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा,
ये इसका वैल्यू कम है इसलिए ऐसा होगा, और ये उसको दबाएगा ज़्यादा क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है। ये है +2q इसीलिए। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये +2q, ये +q है सिर्फ, इसीलिए ये ज़्यादा वैल्यू हो गया, उसका वैल्यू कम हो गया। तो सबका डायरेक्शन इसी तरह डिसाइड होगा। यहाँ पे भी अगर डायरेक्शन चेक करेंगे रिपल्सन में, तो रिपल्सन में डायरेक्शन कहीं भी चेक कर सकते हैं इस जगह। तो आगे चेक कर लें, यहाँ पे देखो रिपल्सन में अगर डायरेक्शन चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे है q, या माइनस का ही चेक कर लो, माइनस का है ना। तो माइनस का रिपल्सन का डायरेक्शन अगर चेक करें तो देखो ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर ही डायरेक्शन में रहेगा, बराबर ही वैल्यू रहेगा सबका। ऑरिजिन टर्मिनेट होगा यहाँ पे, इन्फिनिटी से आएगा और टर्मिनेट होगा। पॉजिटिव में क्या था, ऑरिजिनेट हुआ और इन्फिनिटी में चला गया था टर्मिनेशन पॉइंट। ये है, तो ये निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज दोनों। तो यहाँ पे किसी डायरेक्शन में अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो देखो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा इधर होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, इसका नेट इधर आ जाता है। अच्छा, लग रहा होगा कि इधर ज़्यादा क्यों किया, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो होगा कम होगा, इस निगेटिव चार्ज के कारण सेकेंड वाले, और प्लस वाले ये फर्स्ट वाले के कारण ज़्यादा होगा क्योंकि इसके नज़दीक ज़्यादा है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये खींच रहा है, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में हो जाएगा, जो सम होता है ना, वेक्टर सम। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ये समझ में आ गया, अब एरिया वेक्टर स्टार्ट करते हैं। एरिया वेक्टर समझ लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्या है। या फिर इसको लिख सकते हैं एरिया एज ए वेक्टर। ठीक है, एरिया एज ए वेक्टर। इस ऐसा इसलिए लिखे हैं कि एरिया एज ए वेक्टर क्योंकि एरिया क्या है, जनरली स्केलर क्वांटिटी होता है। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में फर्स्ट 11th में ही पढ़ चुके हैं कि एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता। पर यहाँ पे हम लोग वेक्टर की क्वांटिटी के जैसा बिहेव कराएंगे, देखेंगे कि कैसे वेक्टर जैसा ये बिहेव करता है। तो लिखेंगे इन जनरल एरिया इज ए, या एरिया इज कंसिडर एज ए स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बट many cases area of a surface is taken as a vector quantity, and द डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी अगर ले रहे हैं तो उसका डायरेक्शन जरूर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, जो डायरेक्शन होगा, अभी क्या बता रहे हैं कि एरिया जो है हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, पहले ही पढ़ चुके थे कि एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है, बट बहुत सारे केसेस में इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के जैसा लेते हैं। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा।
अब नॉर्मल टू द सरफेस होगा का मतलब ये हुआ जैसे कि मान लो कोई सरफेस है इस तरह का, ये ऐसा तुमको दिख रहा है ना, साइड से देख रहे हैं, एक सिचुएशन ड्रॉ किया है, ये है तुम्हारा प्लेट जैसा कुछ, और इसका ये सरफेस 1 है और नीचे हो गया तुम्हारा सरफेस 2। ठीक है, तो यहां पे अगर एरिया वेक्टर देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो सरफेस हुआ है उसके कारण एरिया वेक्टर ऊपर हो जाएगा, ए या A1 वेक्टर इज इक्वल टू ए, और आर कैप अगर आर यूनिट वेक्टर है, मान लो ऊपर आर वेक्टर है कोई, तो आर वेक्टर की तरफ दे दिया। या फिर नीचे अगर लिखेंगे तो एरिया वेक्टर A2 हो जाएगा नीचे, इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, आर ऊपर आर वेक्टर का डायरेक्शन है तो नीचे हो गया ए आर निगेटिव में, आर वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव का मतलब ये निगेटिव लेंगे। ठीक है, या फिर अगर कोई दूसरा केस ड्रॉ करें तो मान लो कि कोई स्फेरिकल सरफेस है इस तरह, ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर ये हो गया तुम्हारा और ये रेडियस हो गया तुम्हारा, तो यहां पे जो रेडियल सरफेस ऐसा ड्रॉ किए, ठीक है, ये कोन जैसा हो गया एक तरह से, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हर जगह होगा इधर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा ये हम पहले ही लिखा चुके हैं कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसके लिए हम लोग को जैसे यहाँ पे है तो इधर कहीं होगा, तो यहाँ पर जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक इससे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, यहाँ पे सेंटर पे आएगा। तो इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए मान लो कि एक एलिमेंट ले लिए और ये आर वेक्टर है, रेडियस है ये आर, आर रेडियस वेक्टर के लिए आर वेक्टर ले लिए, और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा हो जाएगा डी एस वेक्टर स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो डी एस का वैल्यू डी एस वेक्टर हो जाएगा डी एस इंटू आर का कैप, ये हो गया आर यूनिट वेक्टर, ये जो एरिया हो गया ये एलिमेंट पे इस आर डायरेक्शन में हो गया और एरिया हो गया डी एस मैग्नीट्यूड, तो टोटल एरिया अगर लिखेंगे एरिया वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब डी एस वैक्टर, तो ये हो गया तुम्हारा डी एस आर वैक्टर। चलिए यहाँ पे डायरेक्शन वेरी कर रहा है इसलिए ये वैल्यू लेंगे, तो आगे देखेंगे हम लोग एरिया वेक्टर सब अलग अलग केसेस में कि क्या क्या होगा एरिया वेक्टर, है ना, जैसा केस पढ़ेंगे हम लोग उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि एरिया वेक्टर हर तुम्हारा डेरिवेशन में अलग अलग तरह से लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे हम लोग, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही।